सभी सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन जीने वाले, जीवन निर्वाह करने वाले साधकों को, सनातनियों को मुझ आचार्य रमेश का प्रणाम। कल के दिन हम विजयदशमी पर्व उत्सव त्यौहार मनाने जा रहे हैं। हमारी संस्कृति के महानायक श्री राम ने दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन रावण पर विजय पाई। रावण माने अधर्म का प्रतीक, पाप, दुराचार, असत्य और क्या क्या शब्द प्रयोग करे, जो भी दुर्गुण थे उनका वो प्रतीक बन चुका था, उस पर विजय पाई। संस्कृति के अनुसार देखें तो 10वीं तिथि को भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाई। लेकिन इसका आध्यात्मिक भी एक दृष्टिकोण, एक स्वरूप बनता है, उसको चित्रित किया जा सकता है, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। कैसे? विजयदशमी, 10 इंद्रियों पर विजय पाई तो तभी रावण पर विजय मिली। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इस पर भी विस्तृत चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन हम श्री राम जी के जीवन के घटनाक्रमों को देखें। धनुष भंग उनके द्वारा होना, पिता द्वारा राज्य देते देते वनवास मिल जाना, ताड़का आदि असुरों का वध, अनेकों बातें हैं। और जिससे जे रावण की स्थिति पैदा हुई, शूर्पणखा का प्रसंग, कि वो आकर के काम का प्रभाव उन पर डालना चाहती है। जो भी अच्छी बुरी सब घटनाएं हुई, ना तो किसी में विचलित हुए, ना किसी में अभिमान में आए, ना कभी आशा से ज़्यादा बढ़ गए और ना कहीं निराशा से बढ़ गए। उन्होंने वास्तविक रूप से 10 इंद्रियों पर जो विजय है उसका जीवन जीकर व्यतीत करके हमको बताया। और ये बताया कि 10 इंद्रियों पर हमारी विजय रहेगी तो फिर संसार के हम असंभव कार्य भी कर पाएंगे। और इसमें और बात जोड़ दे जो इस संदर्भ में नहीं है, लेकिन सनातन भारतीय संस्कृति में उसकी अहम भूमिका है कि 10 इंद्रियां और 11वां मन, और इन 11 की साधना के लिए इसको पूर्णतया वश में करने के लिए जो एकादशी का व्रत भी किया जाता है, उसकी भी बड़ी श्रेष्ठता है। लेकिन आज इस पर्व के संदर्भ में इस घटनाक्रम जो कभी हुआ था और उस घटनाक्रम से हमको क्या सीख लेनी चाहिए, बुराई से, असत्य से, पाप से, दुराचार से बचना चाहिए, उस पर एक कविता लेकर के आया हूँ। आइए आप और मैं इसको गाते हैं, आप श्रोता के रूप में सुनेंगे और मुझको जो भगवान ने जे कार्य दिया है, प्रचार का, प्रसार का, सनातन की सेवा का, उसके संदर्भ में ये बात कहूँगा। आशा है आप लाभान्वित होंगे और प्रतिक्रिया जो देते रहते हैं वो पहले की तरह आप अपनी बात को कहेंगे, हमारे उत्साह को और बढ़ाएंगे। रावण को अग्नि देते बीत गए वर्ष अनेक, रावण को अग्नि देते बीत गए वर्ष अनेक, बल बुद्धि धन संपदा चारों वेदों का था विवेक, बल बुद्धि धन संपदा चारों वेदों का था विवेक, रावण को अग्नि देते बीत गए वर्ष अनेक। पर वह ऐसा क्या कर बैठा कुल कुटुंब का हो गया नाश, पर वह ऐसा क्या कर बैठा कुल कुटुंब का हो गया नाश, पंडित और ज्ञानी होकर भी अहंकार से भरता श्वास, पंडित और ज्ञानी होकर भी अहंकार से भरता श्वास, रावण को अग्नि देते बीत गए वर्ष अनेक। क्या मैया सीता को उठा के उसने किया पाप जे पहला, क्या मैया सीता को उठा के उसने किया पाप जे पहला, पापों की इस लंबी कड़ी में राम ने कर दी पूर्ण लीला,
पापों की इस लंबी कड़ी में राम ने कर दी पूर्ण लीला, रावण को अग्नि देते बीत गए वर्ष अनेक। नीच कर्म और दुराचार का अंत में होता ऐसा हाल, नीच कर्म और दुराचार का अंत में होता ऐसा हाल, रावण नाम कोई ना रखे मीरा नानक राम गोपाल। रावण नाम कोई ना रखे मीरा नानक राम गोपाल, रावण को अग्नि देते बीत गए वर्ष अनेक। प्राशर पावन उत्तम आचरण से तुम कभी भी गिरो ना, प्राशर पावन उत्तम आचरण से तुम कभी भी गिरो ना, आचरण से तो गिरा था रावण तभी तो अब कोई पूछे ना, आचरण से तो गिरा था रावण तभी तो अब कोई पूछे ना, रावण को अग्नि देते बीत गए वर्ष अनेक, रावण को अग्नि देते बीत गए वर्ष अनेक। मैं एक अज्ञानी जीव टूटी फूटी भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। आप मुझको आशीष दीजिए, बार बार ऐसी बात आप श्रोता जनों के, श्रेष्ठ जनों के समक्ष कहता हूँ तो मेरी वाणी में एक श्रेष्ठता आ जाए, एक अच्छाई आ जाए, एक दृढ़ता आ जाए और सनातन की सेवा को मैं नित्य निरंतर जीवन पर्यंत दिन रात करता रहूं, यही आपसे अभिलाषा आशीर्वाद की इच्छा करता हूं। और जो इस कविता के माध्यम से एक मर्म को पकड़ने का प्रयास किया है, आशा है कि आप सब उस पर विचार करेंगे और जीवन को ऐसे जिएंगे कि जिसमें सदाचार दिखे, जिसमें सद्गुण दिखे, जिसमें परोपकार दिखे, जिसमें मानवता दिखे, जिसमें स्वयं का कल्याण, दूसरों का कल्याण और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली स्थिति जो है वो बने। इन्हीं बातों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आपसे अनुमति चाहता हूँ। आशा है इस बालक के हठ को आप स्वीकार करेंगे, आशीर्वाद देंगे, कृपा करेंगे और इस बात को दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ाया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।